जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे पटना से चलने वाली ट्रेन में बड़े बदलाव किए हैं। अब उन लोगों को एक नई सुविधा वाली ट्रेन भारतीय रेलवे देने जा रही है। तो इसमें कौन कौन से बदलाव किए गए हैं, किस ट्रेन में आपको बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। भारतीय रेलवे पैसेंजर की डिमांड को देखते हुए ही अब रूट पर ट्रेनों का संचालन कर रही है कि किस रूट पर कैसी ट्रेन की आवश्यकता है, लोग कैसे ट्रेन की डिमांड कर रहे हैं, उसी हिसाब से उस रूट पर ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिल रहे हैं, जिससे यात्रियों को काफी ज्यादा सुविधा मिल रही है और साथ में रेलवे के राजस्व में भी इजाफा आपको देखने को मिल रहे हैं। तो उसी तरह पटना से चलने वाली ट्रेन में भारतीय रेलवे ने लोगों की डिमांड को देखते हुए उसमें बड़े बदलाव किए हैं। साथ में वो अब एक नए लुक में ट्रेन आपको दिखने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ट्रेन है, क्या उसमें बदलाव किए गए हैं, यात्रियों को क्या फायदा उस ट्रेन से मिलने वाले हैं और साथ में भारतीय रेलवे को इस बदलाव से कितने फायदा होने वाले हैं। फुल डिटेल जानकारी मैं आपको उस ट्रेन के बारे में देने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें 2024 और 25 में भारतीय रेलवे LHB ट्रेनों में लगातार बदलाव पर बदलाव करती जा रही है। जो ट्रेन ज्यादा स्लीपर कोच के साथ चल रही थी और लोगों की डिमांड थी कि इस ट्रेन में जनरल कोच बढ़ाए जाएं, तो उसमें रेलवे द्वारा जनरल कोच भी बढ़ाए गए, जिससे जनरल में सफर करने वाले यात्रियों को काफी ज्यादा सुविधा मिल रही है। तो उसी तरह जिस रूट पर जनरल और स्लीपर के कोच वाली ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे कर रही थी, लेकिन लोगों की डिमांड थी कि इस रूट पर AC ट्रेन का संचालन किया जाए, तो रेलवे द्वारा AC के डब्बे बढ़ाए गए, जिससे यात्रियों को सुविधा मिल रही है गर्मी में सफर करने वाले लोगों। और जिस रूट पर फुली AC ट्रेन की जरूरत थी, उस रूट पर भारतीय रेलवे द्वारा फुली एयर कंडीशन ट्रेन का भी संचालन आपको कई रूट पर देखने को मिले। और साथ में जो लोग लंबी दूरी की यात्रा कम पैसे में आधुनिक सुविधा के साथ यात्रा करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए रेलवे द्वारा अमृत भारत ट्रेन का भी संचालन अलग अलग रूटों पर लगातार आपको देखने को मिल रहे हैं। और आने वाले दिनों में आप और भी कई रूटों पर नई अमृत भारत का संचालन देखने को मिलेंगे। तो उसी तरह पटना से चलने वाली ट्रेन में भारतीय रेलवे ने बड़े बदलाव किए हैं। तो चलिए जानते हैं कि किस ट्रेन में और क्या बदलाव रेलवे द्वारा किए गए हैं और यात्रियों को क्या सुविधा इस ट्रेन से मिलने वाली। दोस्तों, धनबाद होकर हटिया से पटना के बीच चलने वाली पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस मंगलवार यानी कि 20 मई से नए LHB रैक के साथ चलेगी। 20 मई से हटिया तथा 21 से पटना से इस ट्रेन के पुराने ICF रैक हटाकर LHB रैक जोड़े जाएंगे। इस बदलाव से अभी केवल 15 के साथ चल रही ट्रेन अब 21 कोच के साथ चलने लगी। 8 स्लीपर और केवल एक थर्ड AC कोच के चलने वाली ट्रेन में स्लीपर श्रेणी के 1 कोच कम कर लिए जाएंगे और इसके बदले थर्ड AC के 5, सेकेंड AC के 2 और थर्ड AC इकोनॉमी श्रेणी के 1 कोच इसमें जोड़े जाएंगे। जनरल के 4 ही रहेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। कोच संयोजन में बदलाव से इस ट्रेन में मौजूदा 1000 के बदले 507 यात्री अधिक सफर कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले इस ट्रेन का संचालन आपको स्लीपर और जनरल के साथ भारतीय रेलवे कर रही थी। सिर्फ इसमें एक थर्ड AC के कोच भारतीय रेलवे ने लगाए थे, लेकिन इस बदलाव से अब ये ट्रेन नए LHB कोच के साथ चलने वाली है, क्योंकि पहले ICF कोच के साथ इस ट्रेन का संचालन रेलवे कर रही थी, लेकिन 20 तारीख से इस ट्रेन का संचालन आप नए LHB कोच के साथ देखने को मिलेंगे। और साथ में भारतीय रेलवे ने इस ट्रेन में बड़े बदलाव किए हैं। अब ये AC कोच के साथ चलने वाली है। साथ में इसमें आपको जनरल के 4 कोच देखने को मिलेंगे। जनरल कोच में रेलवे द्वारा कोई बदलाव नहीं किए गए हैं, क्योंकि जनरल कोच में काफी ज्यादा लोग सफर करते हैं। तो जनरल में सफर करने वाले यात्रियों को रेलवे द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किए गए हैं, ताकि जनरल में सफर करने वाले लोग आराम से अपनी यात्रा को पूरा कर सकते हैं। LHB रैक मिलने पर इसमें कौन कौन से बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, चलिए जानते हैं। अभी स्लीपर के 8 कोच में प्रत्येक 72 सीट के अनुसार कुल 576 सीटें, LHB में प्रत्येक 80 सीट होने से कुल 560 सीटें और स्लीपर कोच कम होने से 16 सीटें कम हो। थर्ड AC के 1 कोच में अभी केवल 64 सीटें, 5 LHB कोच जुड़ने से कुल 360 सीटें हो जाएंगे। थर्ड AC 296 सीटें अधिक हो जाएंगी। सेकेंड AC के 2 कोच जुड़ने से इस श्रेणी में कुल 104 थर्ड AC इकोनॉमी कोच जुड़ने से 83 सीटें हो जाएंगी। जनरल श्रेणी के 4 कोच में अभी 360 सीटें हैं। LHB कोच में प्रत्येक में 100 यानी कि कुल 400 सीटें इसमें हो जाएंगी। अभी जनरल, स्लीपर और AC मिलाकर कुल
1000 सीटें, LHB रैक में आपको 1560 सीटें हो जाएंगी। तो दोस्तों भारतीय रेलवे ने इस रूट पर चलने वाली इस ट्रेन में बहुत बड़े बदलाव किए हैं। अब ये ट्रेन LHB रैक के साथ चलने वाली है। अभी फिलहाल में इस ट्रेन का संचालन आपको ICF कोच के साथ देखने को मिल रहे हैं, जिसमें सीटों की संख्या कम होती है और LHB रैक मिल जाने से इसमें सीटों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे लोगों को कंफर्म टिकट मिलना इसमें तय हो जाएंगे और साथ में भीड़ भी इस ट्रेन में आपको कम देखने को मिलेंगे। तो इस तरह के बदलाव आपको अलग अलग रूटों पर भी कई ट्रेनों में रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में जो भी ICF कोच के साथ ट्रेनों का संचालन रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं उसमें भी आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। उन सभी ट्रेनों को भारतीय रेलवे LHB रैक के साथ संचालित करने की तैयारी कर रही है और उस पर रेलवे द्वारा काम भी किए जा रहे हैं। बहुत जल्द 2 साल के अंदर भारतीय रेलवे ने लक्ष्य लिए हैं कि सभी जो ICF कोच के साथ जो जिन ट्रेनों का संचालन हो रहा है सभी को LHB रैक के साथ भारतीय रेलवे संचालन शुरू कर देगी, जिससे आपको ट्रैक पर ICF कोच देखने को नहीं मिलेंगे और सभी ट्रेन नए LHB रैक के साथ संचालित होना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों जो भारतीय रेलवे ने इस रूट की ट्रेन को LHB रैक देने जा रही है और साथ में स्लीपर कोच हटाकर और पूरी AC के कोच इसमें लगा रही है, तो इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या इसमें स्लीपर के कोच रेलवे को हटानी चाहिए या फिर रखनी चाहिए। साथ में और किन किन रूट के ट्रेनों को LHB रैक के साथ रेलवे को चलानी चाहिए ये भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। और किसी ट्रेन को अगर भारतीय रेलवे LHB रैक के साथ संचालित करेगी तो उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँ। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ। तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।